पहला राजा 19 अध्याय 1 से 5 मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, सब लोग ध्यान दें इधर। तब आहाब ने इजेबेल को, मतलब अपनी पत्नी को, एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने कैसे सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। तब इजेबेल ने एलिया के पास एक दूत के द्वारा कहला भेजा कि यदि मैं कल इसी समय तक, मतलब 24 घंटे के अंदर तेरा प्राण उनका सा न कर डालूं तो देवता मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और यह देख, यह सुन एलिया अपना प्राण लेकर भागा और यहूदा के बेशर्बा को पहुंचकर अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक झाऊ के वृक्ष के तले बैठ गया और उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि हे प्रभु, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूं। वह झाऊ के पेड़ के तले लेटकर सो गया और अचानक एक दूत ने उसको छूकर कहा, उठकर खा। बस इधर तक ही पढ़ेंगे। पिता होने दीजिए, फिर से एक बार हमारे अंदर आपकी आग जलने दे परमेश्वर, फिर से हमारे अंदर वो उत्साह आने दे परमेश्वर। कई लोग जो इस वक्त ठंडे हो चुके हैं, अपने अंदर उनकी जान चली गई है, मानो मुर्दा बन गए हैं, आज फिर से एक नई जान उनके अंदर फूंक दीजिए मेरे पिता। पवित्र आत्मा और आग से हमें अभिषेक करे पिता, और ऐसा हो कि इस क्षण के बाद जैसे वचन हमारे अंदर आए, पवित्र आत्मा हमें छुए, हमें से एक भी व्यक्ति पहले जैसा न हो, लेकिन छलांग लगाकर उठे और उन कामों को जाके पूरा करे जो आपने हमारे लिए रखे हैं। आपकी महिमा हो यीशु प्रभु के नाम से, आमीन। पिछली सभा के अंदर और उसके भी पिछली सभा के अंदर हमने देखा कि परमेश्वर की आत्मा हमें रिवाइव करना चाहती है। परमेश्वर की आत्मा हमारे बैक साइड में कुछ काम करना चाहती है। परमेश्वर की आत्मा एक तरफ आपको आशीष देना चाहता है और वही पवित्र आत्मा दूसरे तरफ आपके अंदर डेवलपमेंट करना चाहता है, ताकि जो बड़ी आशीष, जो बड़ी ब्लेसिंग, जो शायद आपकी नज़रों में शायद खाली पैसे हों, लेकिन मेरी नज़रों में खाली पैसे नहीं, उससे और बहुत सारी कीमती आशीषें जब प्रभु आपके घर में दे, आपके जीवन में दे, तब आप उनको संभाल सकें, उनको मेंटेन कर सकें, उनको बढ़ा सकें। इसके लिए कुछ बदलाव आपके जीवन में, कुछ बनाने का काम प्रभु आपके अंदर करना चाहता है। और हमने पौलुस के एग्जाम्पल में से सीखा कि किस तरह से एक तरफ उसको प्रकाशनों की भरपूरी है, तो दूसरी तरफ एक कांटा उसके अंदर चुभोया गया है, ताकि जो प्रकाशनों की वजह से वो प्रकाशन हो रहा था, उसमें वो घमंड न करे और सारे प्रकाशन उसके ऐसे ही व्यर्थ न चले जाएं। इसके लिए कांटा चुभोया गया ताकि वो कंट्रोल में रहे, ज्यादा उड़े नहीं, अपने आप को कोई चीज न समझे, लेकिन ये समझ के चले कि जैसे दूसरे लोग हैं वैसे ही मैं भी साधारण व्यक्ति हूं, मैं कोई स्पेशली कोई सुपरमैन नहीं हूं। हालेलुया। मतलब एक तरफ परमेश्वर उसको आशीष कर रहा था, दूसरी तरफ वो कांटे को अलाउ कर रहा था।
ताकि उसके प्रार्थना का ढंग और अच्छा हो, ताकि प्रभु के चरणों में बैठने का तरीका उसका और अच्छा हो, ताकि लोगों के लिए बोझ उसके जीवन में और आए, ताकि वो आत्मा में और उन्नति करे, ताकि वो और पत्रियां लिखे, ताकि तिमुथी को भी पत्री लिखे, कोरिन्थियन को दूसरी पत्री भी लिखे, एक पत्री लिखे, फिलिपियों को भी पत्री लिखे, इनको भी पत्री लिखे, लेटर लिखे, सबको इनकरेज करे, ताकि ये घमंड में भर के ये काम छोड़ न दे, लेकिन इन कामों में वो और बढ़े। और प्रभु आपको, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के लिए आशीष देना कोई बड़ी बात नहीं है। आपके लिए आशीष पाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रभु के लिए आशीष देना, आपको चंगा करना प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपके दर्जे को बढ़ाना प्रभु के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। प्रभु अभी का भी एक दिन में आपको कहां से कहां पहुंचा सकता है, लेकिन वो पहुंचाएगा नहीं, क्योंकि वो अति बुद्धिमान परमेश्वर है। वो चाहता है कि जो आशीष वो आपको दे, जिन आशीषों में आप बढ़ें, तो उन आशीषों में बढ़ते ही जाएं, वो आशीषें खो न दें आप, फिर प्रभु की नाम धराई हो जाए, ऐसा प्रभु कभी नहीं चाहता। इसके लिए प्रभु समय लगाता है देने में। बोलो, समय लगाता है। दाऊद को उसने बोल दिया मैं तुमको राजा बनाऊंगा, लेकिन उसके लिए उसको कई साल लग गई राजा बनने में। उसने पूरा किया प्रभु ने वो काम, लेकिन कुछ सालों के बाद किया, क्योंकि परमेश्वर को दाऊद के चरित्र के अंदर बदलाव लाने थे। हालेलुया। हमारे चरित्र में प्रभु बदलाव लाकर फिर हमको वो आशीष देना चाहता है। समझ रहे हैं बात को? तो अगर आपके पास अभी तक बहन वो आशीष नहीं पहुंची, भाई अभी तक आपको अगर वो आशीष नहीं मिली, तो निराश मत हो, लेकिन ये ध्यान में रख के कि प्रभु आपके अंदर पहले कुछ बदलाव, कुछ आपको बनाना चाहता है, कुछ अंदर से, ताकि आपके अंदर से परमेश्वर की खुशबू हमेशा से, आपके जिद को तोड़ना चाहता है, आपकी इमैच्योरिटी को खत्म करना चाहता है, आपकी जो पुरानी बेवकूफियां हैं उसको तोड़ना चाहता है, आपकी जो पुरानी संगति है उसको तोड़ना चाहता है, आपके जो पुराने त्योहार मनाने की आदत है, लोगों को इतनी वैल्यू देने की जो आदत है, उसको तोड़ना चाहता है। अगर आपने प्रभु को इन बातों में सहयोग दिया होता, तो आप आज दूसरे के अंडर काम करने वाले व्यक्ति नहीं, आपके अंडर लोग काम करने वाले लोग होते थे। लेकिन क्योंकि अभी तक वो डेवलपमेंट नहीं हुआ आपके अंदर, आपने परमेश्वर को कोऑपरेट नहीं किया, आपको यहां से वचन आया लेकिन आपने माना नहीं, आपको यहां से इंस्ट्रक्शन आती है ऐसा करो ऐसा, लेकिन आप मानते नहीं हो, इसके लिए देरी होती है, आप देरी करते हो, प्रभु देरी नहीं कर रहा है। जिस दिन आपने सही फैसले अपने जीवन में लिए प्रभु को कोऑपरेट करने के लिए, वो दिन आपके जीवन में आशीषें आ जाने का दिन हो जाएगा। वो दिन ब्रेक थ्रू का दिन है। इसके लिए परमेश्वर चाहता है, जैसे उस दिन मैंने आपको गिफ्ट में कैसे डेवलपमेंट हो, मैंने आपको समझाया था, याद है? कितने लोगों को मालूम है? स्किल डेवलपमेंट। आपके पास स्किल है, आपके पास वरदान है, लेकिन उस वरदानों के ऊपर पकड़ नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उस वरदानों को पहले तो मामूली नहीं समझते, उन वरदानों को वैल्यू देते हैं, और फिर उन वरदानों को इस्तेमाल करते हैं, और फिर उन वरदानों को चमकाते हैं, उन वरदानों में इंप्रूवमेंट लेके आते हैं, उन वरदानों में मास्टरी लेकर आते हैं, मास्टर हो जाते हैं, उन वरदानों के ऊपर पकड़ आ जाती है, और फिर ये वरदान हमको दुनिया में बोलो दुनिया में, ये प्रभु वरदान क्यों देता है? कि हम दुनिया में वट दिखाएं, न कि प्रभु के साथ वट दिखाएं। ये वरदान प्रभु के ही है, प्रभु के सामने काहे को वट दिखाने का।
लेकिन कई बार हमारे विश्वासी वरदान पाकर प्रभु को ही वट दिखाते हैं अपना। अरे इधर नहीं वट दिखाओ, उधर दिखाओ। जब ज्यादा ही वरदान काम करते हैं हमारे अंदर तो कई लोगों का दिमाग फिर जाता है और हम प्रभु को ही आंखें दिखाना चालू करते हैं, प्रभु के ही विरोध में काम करना चालू कर देते हैं। थोड़ा ही बाइबल का नॉलेज आ जाता है तो हम समझते हैं हम अपने पास्टर्स के भी बाप हैं। थोड़ा ही पैसा आना चालू हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हमारे जैसा व्यक्ति कलीसिया में कोई है ही नहीं, और यहां पे हम मार खा जाते हैं। लेकिन ये वरदानों की बात हुई, मैं वरदानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको लाइफ स्किल के बारे में बताना चाहता हूं। जो प्रभु हमको सिखाना चाहता है वो है कीपिंग अवर सोल। परमेश्वर जिस बात की ट्रेनिंग हमको दे रहा है वो है कि हम अपने प्राण की रक्षा कैसे करें, हम अपने अंदरूनी मनुष्यत्व की रक्षा कैसे करें, हम अपने आप को कैसे बचा के रखें, हम अपने व्यक्तित्व में कैसे इंप्रूवमेंट लेकर आए। लाइफ स्किल, जीवन जीने का हुनर, वरदान नहीं। यह मैं खाली आपको समझाने के लिए कि वो क्या होता है, खाली वो समझाने के लिए मैंने आपको बताया। वो चीजें वैल्यू किधर रखती हैं? दुनिया में। प्रभु आपको इन वरदानों को देता है और आप वरदान में चमकाने में आपकी मदद भी करता है ताकि आप किधर वट दिखाओ? दुनिया में वट दिखाओ। प्रभु के लिए कॉलर ऊपर करो, उधर देखो मेरे प्रभु ने मेरे को कितना ब्लेस किया है, देखो मैं क्या था अभी क्या बन गया हूं। ये बाहर दिखाओ वट जाके, इधर नहीं, प्रभु के घर में नहीं, क्योंकि इधर यही प्रभु ही नहीं तो आपको दिया, इधर काय का वट दिखाने का। लेकिन जिस बात की प्रभु आपको ट्रेनिंग दे रहा है, जो चीज प्रभु को पसंद है, जिसकी वजह से प्रभु आपको बहुत आशीष करना चाहता है, वो चीज है कि आप लाइफ स्किल बनाएं। आप अपने जीने के ढंग को, आपके जीवन के गुणों को, वरदान नहीं, गुण बोलो, गुण, वर्च्यू। जो मत्ती के 5, 6, 7 अध्याय में जो लिखा है ना, धन्य है वे जो नम्र हैं, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, धन्य है वे जो मेल मिला, ये क्या है? ये गुण है, गुण बोलो, गुण। प्रभु चाहता है इन जीवन को, इन गुणों से मास्टरी लेकर आओ, आपका जीवन इन गुणों में चिमके। आपके अंदर गुण देखना चाहता है परमेश्वर के नजरों में। किसकी चीज, कौन सी चीज की वैल्यू है आपके अंदर की? गुण बोलो, गुण, गुण। वो आपको डेवलप करनी है। प्रभु मदद करेगा। मदद कौन करेगा? मदद प्रभु ही करेगा, लेकिन जिम्मेदारी आपकी है। प्रभु चाहता है कि हम इस चीजों की जिम्मेदारी लें कि मुझे गुणवान बनना है। बोलिए, मुझे चरित्रवान बनना है। और यह चीज तभी होगी जब हम प्रभु के गाइडेंस में, प्रभु के साथ कनेक्शन रखते हुए, प्रभु की आवाज सुनते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये करो, ये नहीं करो, इस तरह का व्यवहार नहीं करना, ये गलत है व्यवहार। ये बड़ा आवाज करके बात नहीं करना, ये ज्यादा शोबाजी नहीं करना। ये दुनिया वालों का काम है, हमारा नहीं है। ये जो बड़ी आवाज में तुम बात करो, बड़ा आवाज नहीं करो, आवाज छोटा करो। ये जो तुमको मौका मिला है चीटिंग करने का, ये तुम्हारे लिए नहीं है चीटिंग। मैं तुमको बहुत आशीष करूंगा, तुम ये चीटिंग छोड़ दो। ये क्या है? गुण बोलो, ये गुण है, गुण है। इसको कहते हैं लाइफ स्किल, जीने का हुनर। प्रभु ने मुझे चुना है ताकि
मैं जीने के हुनर को प्राप्त करूं, मैं जीने की स्टाइल को सीखूं। इसके लिए प्रभु खुद मॉडल बनकर मेरे सामने है। मैं किसी भी विश्वासी के जैसा नहीं बनना चाहता हूं मैं उनको। हाँ, मुझे कई विश्वासी पसंद हैं, कई पास्टर्स पसंद हैं मुझे, लेकिन मुझे उनके जैसा नहीं बनना है। मुझे यीशु मसीह के जैसा बनना। मेरे जीवन में एक ही मॉडल है, मेरे जीवन में एक ही जिज्ञासा है, मेरे अंदर एक ही पैशन है, मेरे अंदर एक ही चीज है कि प्रभु आप प्रभु, आप मेरे प्रभु, आपके जैसी पर्सनालिटी, आपके जैसी सोच, आपके जैसी दया, आपके जैसा प्यार मैंने और किधर भी नहीं देखा। मुझे आपके जैसा बनना। और जिस दिन हमने इस बात का पीछा किया कि मुझे प्रभु के जैसा बनना है, जिस दिन आपने ये पीछा किया कि जैसे प्रभु बोलता है मैं वैसे ही करूंगा, जैसे प्रभु सुधारना चाहता है मैं वैसे ही सुधरूंगा, फिर आने वाले समय के अंदर न सिर्फ आप एक आशीषित व्यक्ति ठहरेंगे, लेकिन वो आशीष परमानेंटली आपके पास रहेगी। न सिर्फ आप बड़े व्यक्ति बनेंगे, लेकिन वो बड़ापन हमेशा आपके साथ बना रहेगा। आखिरी दिन तक दाऊद बड़ा आदमी था। शाऊल ने गंवा दिया अपना बड़प्पन। प्रभु की आवाज नहीं सुनकर, चरित्र में डेवलपमेंट नहीं किया तो राजा बना था शाऊल। स्टार्ट अच्छी थी लेकिन एंड खराब। दाऊद की स्टार्ट ठीक नहीं थी लेकिन एंड सही थी। हमारे और आपके जीवन में यह चीज का पक्का होना चाहिए। हमारी स्टार्ट भले ठीक नहीं हुई है, शुरुआत में भले हम अच्छे नहीं थे, बात नहीं मानते थे, क्या करते थे क्या नहीं, लेकिन मेरी एंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हालेलुया। मैं पहले कितना भी गड़बड़ था, क्या था, ये था, वो था, ठीक है, मेरा पास्ट क्या भी था, लेकिन अभी मुझे अपने फ्यूचर में सही कदम उठाने पड़ेंगे ताकि मेरे लास्ट के दिन पहले वाले दिनों से भी ज्यादा। लेकिन जिस व्यक्ति के बारे में अभी हमने पढ़ा, एलिया इतना पावरफुल प्रभु का दास, इतना सामर्थ्य से भरा हुआ, एक आवाज निकालता था तो आकाश से आग नीचे आती थी। अगर 17 अध्याय इसी किताब में 17 और 18 अध्याय पढ़ेंगे तो आपको एलिया का अलग रूप दिखाई देगा, बिल्कुल रूप ही अलग। अगर वो 17 और 18 अध्याय वाला एलिया पढ़ेंगे तो आपको विश्वास ही नहीं आएगा कि ये 19 अध्याय वाला भी एलिया वही है क्या? ये दूसरा तो नहीं है कोई एलिया। कहीं ये कविता सिस्टर वाला एलिया की छाछ दिया कविता एलिया, ये कोई एलिया तो नहीं है, एलिया नहीं है, ये एलिया ही है। हालेलुया। फिर आप बोलेंगे ऐसा कैसा हो गया भाई? ये 17 और 18 अध्याय पढ़ेंगे अगर तो बोलेंगे इतना पावरफुल व्यक्ति यहां बोलता है मैं मेरे को मार दो, अभी मैं खत्म हो गया, अभी मेरा काय जाल है, क्या हो गया इसको? 17 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, और तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, राजा से, ये अहाब कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, अहाब राजा है। राजा से कह रहा है, इज़राइल का प्रभु परमेश्वर जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे न तो मेघ बरसेगा और न ओस पड़ेगी। आप बोलेंगे ये तो ऐसी बात करता है कि मिर्ची लग जाए, बराबर ना? राजा को जो ऐसे बात करेगा कि
कि जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक आसमान से पानी नहीं गिरेगा। किसके सामने बोल रहा है? अपनी काम करने वाली बाई को नहीं बोल रहा है, वो नौकर को नहीं बोल रहा है। नौकर को बोले तो चलता है, क्योंकि वो नौकर या नौकरानी उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन किसको बोल रहा है? राजा को। राजा को बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। आप इसके बात करने के अंदाज से समझ जाओ 17 अध्याय में कि वो कितना पावरफुल प्रभु का दास था, कि वो राजा के सामने इतनी खुली चैलेंज करता है कि तुम्हारे देश में ना, जब तक तुम भले राजा हो इधर के अहाब, लेकिन जब तक अभी मैं नहीं बोलूंगा ना, तब तक परमेश्वर इधर बारिश नहीं भेजेगा। और प्रभु उसका इस चीज का मान रखता है। हालेलुया। प्रभु ने भी जब तक इसी एलिया ने नहीं कहा तब तक वहां पे बारिश हुआ नहीं और अकाल आ गया। एक प्रभु के दास को ऐसा होना चाहिए। और प्रभु ने भी अपने मन में डिसाइड किया, क्योंकि ये मेरा दास है और इसने कुछ शब्द कहा है अपने मुंह से, तो मैं इसकी रक्षा करूंगा। और न सिर्फ रक्षा करूंगा, लेकिन अकाल आएगा, लेकिन अकाल का असर मेरे इस दास के ऊपर मैं नहीं आने दूंगा। समझ रहे हैं बात को? जब आप प्रभु के सही दास हैं, जब आप प्रभु के साथ सही तरीके से जुड़े हैं, चारों ओर कोई भी हालत होगी, लेकिन आपकी हालत खराब नहीं होगी। यह चीज की मैं आपको गारंटी देता हूं। वचन में लिखा है, तब प्रभु ने यह वचन उसके पास पहुंचा कि यहां से चलकर पूर्व की ओर मुख करके करीत नामक नाले में, जो यरदन के सामने है, उस नाले में छिप जाना और उसी नाले का पानी तू पिया कर। और मैंने कौओं को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। और प्रभु का यह वचन मानकर वह यरदन के सामने के करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे, कौवा नहीं, कौवे, बोलो कौवे। एक कौवा कितना लेके आएगा? एक कौवे की चोंच कितनी है? एक लेग पीस भी मुश्किल से आएगा। सांझ को कौवे, उसके पास रोटी और मांस। देखिए मांस भी लिखा है, नॉनवेज भी, वेज भी, नॉनवेज भी लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। प्रभु ने उसको उपाय बता दिया, क्योंकि तू मेरा दास है, इसके लिए तेरे ऊपर कोई तकलीफ नहीं आएगी। मैं तेरे को जैसा गाइड करता हूं वैसा तू कर, तो तेरा उपाय होगा। फलानी फलानी जगह पे जो नाला है, पानी का झरना है, वहां पे तू छुप, वहां पे कोई भी नहीं आएगा। और खाने का उसकी भी चिंता मत कर, मैं कौओं को कौओं को, बोलो कौओं को, कौए, कौए लोगों के दोस्त होते हैं क्या? कौए अपना खाना किसको देते हैं क्या? लेकिन प्रभु ने एलिया से बात कर लिया। मैंने कौओं से डिस्कशन कर लिया है पहले से ही। मैंने कौओं से मीटिंग की है और कौओं से मैंने बातचीत की है, और सब कौओं ने कबूल किया है कि हम आपके दास एलिया के लिए राजा के घर से रोज मटन, रोटी, दाल फ्राई, बिरयानी सब हम उधर लेके आएंगे। आपको यह चीज मालूम होना चाहिए कि जिस परमेश्वर के घर में आप बैठे हैं उसको सब भाषाएं आती हैं बोलने के लिए। हालेलुया। वो कौओं से भी बात करता है तो वो मगरमच्छ से भी बात करता है। जिसने योना को अंदर निगल लिया था, अंदर चला गया था योना, लेकिन प्रभु ने मगरमच्छ से बात किया था।
मगरमच्छ, इसको खाना मत। और न सिर्फ खाना मत, लेकिन जब भी मैं बोलूं तब तुम उस जगह पे छोड़ना जहां पे मैं बोलता हूं, और वहां पे क्या करना, उल्टी करना, उल्टी करके उसको। ये दरवाजा जब मैं बोलूं तब ये दरवाजा खुलना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम है कई लोगों के दरवाजे बंद हैं, कहां अटके पड़े हैं, दरवाजा बंद है। कौन खोल सकता है दरवाजा? कई लोग नया धंधा शुरू कर रहे हैं, दरवाजा खुल नहीं रहा है। नए सिरे से कोई व्यक्ति घर बसाना चाहता है अलग होके, दरवाजा अभी तक खुला नहीं, कौन खोलेगा? अभी तक पति के आने के लिए दरवाजा नहीं खुला है, कौन खोलेगा? कौन खोलेगा? वो परमेश्वर जो सब सृष्टि की चीजों से बात कर सकता है, हम लोग नहीं बात कर सकते। मेरे को कोई बोलेगा मराठी व्यक्ति से बात करो, तो मैं मराठी व्यक्ति से भी बातचीत नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मराठी इतना नहीं आता है, खाली इकड़े तिकड़े आएगा बस। हाँ, कोई बोलेगा गुजराती से बात करो, गुजराती से बात करूंगा, लेकिन खाली मारो डिकड़ो तारो डिकड़ो ही बात करूंगा, उससे आगे बात नहीं कर सकूंगा मैं। हालेलुया। लेकिन प्रभु हमारा जिससे बोलो वो बात कर सकता है। हालेलुया। जिससे बोलो वो बात कर सकता है। उसने मूसा से कहा ये लोग प्यासे हैं, पानी नहीं है, तू चट्टान से बात कर। मैंने उसको बोल दिया है चट्टान को, मेरी चट्टान से बातचीत हो गई है, तुम खाली बोलना उसको मेरे नाम से। हाँ, पानी है उसके अंदर, लेकिन उसका मुंह नहीं खुल रहा, उसका मुंह वो खोलेगा। तुम मेरे नाम से बोलेगा तो खोलेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि कई जगह पे आप लोगों का काम रुका हुआ है और वो खोलने की ताकत, उस ब्रेक थ्रू की ताकत सिर्फ प्रभु में है? हाँ? अकाल का वक्त है, खाना नहीं है लोगों के पास, क्योंकि बारिश नहीं है, पानी भी नहीं है, लेकिन प्रभु जब इंस्ट्रक्शन देगा उसको तो वो जगह पे गया जहां पे पानी था। खाना दिख नहीं रहा था, लेकिन प्रभु ने बोला मैं कौओं को, कौवे जो कभी खाना नहीं देते, लेकिन प्रभु ने बोला मैंने है ना क्या किया है, मैंने टेम्पररी कौवे के स्वभाव को बदला है, थोड़े दिन के लिए, जब तक वो तुमको खाना दे, जब तक तुमको खाना पहुंचाए, तब तक टेम्पररी मैंने कौवे के माइंड को बदला है। और फिर लिखा है कि जैसे ही वो नाले का पानी खत्म हो गया तो प्रभु ने उसको बोला अभी तुम और आगे जाना, और कौओं को बोला कौवे अभी तुम अपने पुराने नेचर में आ जाओ। कैसे? जो पुराना तुम्हारा खाऊ स्वभाव है वो तुम वापस से खाऊ बन जाओ। और कौआ जब होश में आया होगा तब उसको मालूम पड़ा होगा इतने दिन मैंने इतने लेग पीस इसको खिलाए, कैसे? मैंने देखा है मेरे जीवन में कई मतलबी लोग मुझे आशीष करके जाते हैं, टेम्पररी। प्रभु टेम्पररी मतलबी आदमी को अच्छा बना देता है और कहता है ये मेरा दास है सोनी, इसको क्या कर, तू क्या कर, इसको आशीष कर। इसको है ना एयरपोर्ट पे लेने को जाना, ये उतरेगा जब भी सिंगापुर पे, तुम लेने के लिए जाना। हाँ सर, हाँ सर। और वो आएगा मुझे लेने के लिए, होटल में छोड़ेगा, मैं 8 दिन उधर रहूंगा, वो मेरी सेवा करेगा, और जब मैं वापस आ जाऊंगा वो सडनली वो अपने होश में आ जाएगा, बोलेगा मैं क्या 8 दिन मैंने कैसे सेवा की।
न मानो कि मावठी अंकार में होश में हुई कि ना मावड़ी मले। तुम होश में नहीं थे बेटा, तुमको प्रभु ने टेम्पररी मतलबी आदमी में से तुमको अच्छा बना दिया था। इसके लिए जब कभी परमेश्वर जो प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइडर है, वो उपाय करने वाला वो है, लेकिन जिसके जरिए उपाय करता है आप उसके पीछे पागल मत हो जाओ। किसी ने आपको बहुत सारी गिफ्ट दे दी और आप उसके पीछे ही पागल हो, उसके पीछे पागल मत हो जाओ। प्रभु ने टेम्पररी उसके दिमाग को घुमाया है कि तुमको वो आशीष करे, तुम्हारी मदद करे। लेकिन हम में से कई लोग क्या करते हैं, उस आदमियों के पीछे पागल। मैं खुद लोगों के पीछे पागल हो जाता था। इन मानू मुझे ला हिय कहो, ये आदमी ने मेरे लिए ये किया, ये आदमी बहुत अच्छा है, ये आदमी, अरे ये बहुत अच्छा नहीं है भेड़ा, ये बहुत अच्छा नहीं है। अगर तुम बहुत अच्छा करोगे, थोड़े दिन के बाद इसका असली रूप सामने आ जाएगा, फिर तू रोएगा। ये कौवा है। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए फ्रेंड्स, दोस्त अलग से भेजूंगा, तुम उसको पहचानो। लेकिन कई बार मुझे कौवों को इस्तेमाल करना पड़ता है तुम्हारे लिए। बोलो हालेलुया। इसके लिए लोगों के पीछे पगले मत हो जाओ। ये मेरी बहन मेरी मां की जैसी है, छाती गालाएं। आपने देखा है सच चरियन वांगुर गालाना बार डिठा तो होता, मुझे पी समान का नहीं पी होती तुझो। हालेलुया। आज के टाइम पे अगर कोई किसको थोड़ा दे रहा है, ये बहुत बड़ा मिरेकल है। अगर मेरे को प्रभु आज आशीष कर रहा है ना लोगों के द्वारा, ये एक मिरेकल है। नहीं तो आज कोई किसको दे, ना नहीं। हालेलुया। बोलिए हालेलुया। फिर सीधा विधवा के पास प्रभु ने भेजा और विधवा को कहा, उसने डायरेक्टली आके, क्या है तुम्हारे पास? बोलिए इतना है, उसके बाद हम खा के मर जाएंगे। तुम मरो बाद में, पहले जो है मेरे लिए बनाओ। अरे मेरे लिए बनाओ, ये कौन है? मेरे लिए बनाओ तुम, सब मैं खा जाएगा। जैसे शानू बोलता है सब मेरा है, ये सब 3 कोकी मैं खा जाएगा, ये चाय भी पूरा मैं पिएगा, ये बिस्किट भी सब मैं खा जाएगा। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए बनाती हूं। और वचन में लिखा है कि जब उसने एलिया को खिलाया, उसके लिए बनाया, तो उसका आटा कम नहीं हुआ। ऐसा नहीं लिखा है कोई पड़ोसी आके उसको आटा दे के गया, दूसरा, फिर दूसरा पड़ोसी आया फिर आटा दे के गया, फिर तीसरा पड़ोसी आया उसको आटा दे के गया, क्योंकि उसका आटा कम ही नहीं हुआ। लेकिन किसी ने दिया नहीं, फिर भी आटा कम नहीं हुआ। इसका मतलब है जरूरी नहीं कि आपके पास जो चीज अगर प्रभु को बढ़ानी है तो प्रभु और भेजे, और भेजने की जरूरत नहीं है प्रभु को। जो है ना आपके पास, उसी को ही बढ़ा सकता है। हमको उसको बढ़ाने के लिए 1 लोटा और डालना पड़ेगा। अगर मुझे बढ़ाना है आटे को, तो मुझे डब्बा खोल के 2 लोटे और डालने पड़ेंगे। लेकिन प्रभु को यह सब चीजों की जरूरत नहीं है। वो नाश करने वाले जंतु को धुड़कता है, जो खाली करने वाले जंतु को धुड़कता है। और जो चीज हमारे पास है वो खाली नहीं होती, वो हमारे पास बनी रहती है। हालेलुया। वो मल्टीप्लाई होती रहती है अपने आप, क्योंकि जो चीज है ही नहीं, वो परमेश्वर उससे ऐसे बात करता है मानो वो है। और वो मैं बताना चाहता हूं इस व्यक्ति ने कितने बड़े काम किए। उस विधवा के बेटे को जिंदा किया। 17 और 18 अध्याय पढ़ेंगे, इतने बड़े काम कि 450
400 के 450? 450, क्योंकि मुझे एक भी कम नहीं बोलना है, कम नहीं बोलना है। 450 महाराज लोगों को कैसे? एक आवाज देके कि परमेश्वर आग भेजिए। 450 बाल के नबियों का। मैं ये सब क्यों बता रहा हूं? आपको मालूम पड़े इतना बहादुर। आप बोलेंगे इतना बहादुर, इतना बहादुर, लेकिन ये इतना बहादुर, ये 19 अध्याय में क्या हो गया उसको? ये डर कैसे आ गया? ये डर कभी आता है मालूम है? जब हम सेवा 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 करते हैं, लेकिन जो उसके साथ हमको बैठना चाहिए, जो हमारे अंदर इनपुट होना चाहिए, जो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, जिससे मेरे को ताकत मिले, जब हम उन चीज़ों को ध्यान नहीं देते, खाली हम देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, तब भरल मट्टबे खाली। याद रखना ये चीज़। एक सेवक होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, एक घर की पत्नी होने के नाते, इन अंतिम समयों में हमारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और इन जिम्मेदारियों के दौर में हम में से एक भी व्यक्ति को अपने प्राण के प्रति लापरवाह नहीं होना है। फिर से बोलता हूं, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे आपको वचन देना है, आप लोगों के लिए मुझे प्रार्थना करनी है, मुझे अपनी पत्नी को संभालना है, मुझे अपने बेटे के ऊपर नज़र रखनी है, बहू के ऊपर, मुझे अपनी बेटी और दामाद के ऊपर भी नज़र रखनी है, मुझे पैसा भी कमाना है, काम धंधा भी करना है, मुझे बिजनेस में कौन से ग्राहक हैं, कौन से व्यापारी हैं, कौन सी क्वालिटी में सामान बेचता हूँ, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच में अगर मैं अपने प्राण की रक्षा नहीं करूँगा, प्राण मतलब मैंने आपको कल बताया, सबसे अधिक अपने प्राण की रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, हालेलुया, हमारे अंदर ये तीन चीजें हैं। एक आत्मा जो मैं हूं, मेरे को प्राण दिया गया है, और मैं इस शरीर में रहता हूं। बोलो, मैं आत्मा हूं। सोनी बसंतानी आत्मा है, लेकिन मुझे एक प्राण दिया गया है इस दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, इस शरीर से कनेक्ट करने के लिए मेरे पास एक प्राण है। उस प्राण में क्या है? मेरा मन। नंबर 2, मेरे जज्बात। उस प्राण में क्या है? इमोशंस है, मेरे इमोशंस। रिएक्शन आता है, कोई चीज होती है तो रिएक्शन, ये किधर होता है? प्राण में। नंबर 3, मेरी इमेजिनेशंस। मैं कल्पनाएं करता हूं, कल्पनाएं, ऐसे ऐसे। ये कहां पे, ये सेक्शन कहां पे है? प्राण में है। मेरे अंदर अफेक्शंस हैं। अफेक्शंस मतलब कोई चीज को देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्शन होता है। किसी बहन के जीवन में गवाही हुई, भाई के जीवन में गवाही हुई, तो अफेक्शन। मैं पहाड़ पे जाता हूं तो मुझे वहां की ग्रीनरी, बादल बहुत अच्छे लगते हैं, अफेक्शन। और मेरी इच्छा शक्ति, मेरी ये प्राण है। प्रभु कहता है ये पांचों चीजों के ऊपर तुमको रक्षा करनी है, पांचों के ऊपर। कौन सी 5 चीजें? मन। ऐसी कोई चीज मत करना कि तुम्हारा मन, ख्यालात डिस्टर्ब हो। इसकी रक्षा किसको करनी है? मेरे को। बोलो मेरे, बोलो मेरे को। नंबर 2, मेरी इच्छा। अगर आप गलत इच्छा में आगे बढ़ रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप हैं। आपको अपने इच्छा शक्ति के ऊपर कंट्रोल
जो भी इच्छाई मन में उसको पूरा करेंगे, फंस जाएंगे। प्रभु बोलता है रक्षा करो अपनी इच्छा की, अपने जज्बातों की रक्षा करो। अफेक्शंस, कौन सी चीज को तुम अट्रैक्ट, कंट्रोल, इमेजिनेशंस के ऊपर कंट्रोल तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मेरी मदद को लो और तुम अपने प्राण की रक्षा करो। जो चीज अंदर चाहिए उसको अंदर लो। जो चीज अंदर आ गई है गलती से, उसको बाहर निकालो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां, मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। मैं ये नहीं बोल सकता मेरे को आज होता ही नहीं है कि मैं ऑफिस जाऊं। अरे ऑफिस जाना है बैणा, इतने लोगों को पालना है, तुमको कमाना है पैसे। अरे यार मेरे को आज वचन बनाना होता ही नहीं है, इतने चूड़ा बके। भले इधर चूर है, तेरे को दर्द है, वचन बनाना पड़ेगा, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है। 250 लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। मेरे से तो प्रार्थना होती ही नहीं है ब्रदर, मैं थक गई है। भले थक गई है, लेकिन पति को इधर लाने की जिम्मेदारी तेरी है। प्रार्थना नहीं हो रही है फिर भी करना है। प्रार्थना करना आती नहीं तो सीखनी है। वचन समझ में नहीं आता है तो समझना है, क्योंकि तो समझ में ही ना तो अच्छे। अरे जिम्मेदारी है तेरे ऊपर, जिम्मेदारी है आप लोगों के ऊपर। आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं। ये होता ही नहीं है 10 घंटे देना, तो जिम्मेदार है। अगर बर्बाद हो गए तो किसको मुंह दिखाएगा? ये प्रभु है 10 घंटे वाला जो तुमको संभालेगा। मेरे से होता नहीं है ब्रदर, मैं ग्राहक घर डिसाए। वो आपको डिसीजन लेना है। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा। न जाओ, इधर जाओ, इधर जाएगा तो भला होगा, तुम्हारा सब कुछ बराबर होगा। प्रभु कहता है मैं रक्षा करने में मैं मदद करूंगा, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। बोलो जिम्मेदारी मेरी है। बोलो सही एक्शन लेने की जिम्मेदारी मेरी है। बोलो इधर से गाइडेंस मिलेगा। लेकिन अगर आपने ये जिम्मेदारी नहीं सोची और आपने अपने प्राण के प्रति लापरवाह हो गए, तो एलिया के जैसी हालत होगी। मैं अभी मुझे मार दो प्रभु, मुझे हालत खराब थी भैया। मां पैरे मारे था टपो, अरे पैरे मारे था न दे वन पंजे मारे था दे वनी ता वरी टंग बाई खाली भजन दे तुंजी मां पैरे मारे था ये टपो पैरे मां न मथे वन मथे जेकॾहिं मथे वञणो थी त पंजे ना। जब आप दे ज्यादा रहे हैं एलिया, तो आप लो भी ना प्रभु से। आप जब इतना टाइम लोगों के बीच में देते हो, तो आपको परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताना है। हाँ, आप इतने लोगों की वाही वाही में आप उधर ही अटक गए। हाँ, जब 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली में से प्रभु ने खिलाया, तब उसने चेलों को भगाया। उसके बाद जाओ जाओ जल्दी इधर से, ये लोगों के बीच में मत, चलो 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 जाओ, मैं आता हूं उधर प्रार्थना करने के लिए। और न सिर्फ यीशु मसीह ने उनको भगाया, खुद भी लोगों के बीच में से निकले, क्योंकि उसको मालूम था कि इधर तो जितनी एनर्जी दो उतनी कम है, लेकिन मुझे तो एनर्जी और चाहिए ना। आप अपने बैंक अकाउंट में से खाली चेक देते जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन बैंकरप्ट होगा। मैं खाली ये बोलूं हे माण्हू वेचारा मां हिननि खे ॾियां, मां खाली हिननि खे टाइम ॾियां पंहिंजो, मां हिननि खे टाइम ॾियां, मां हिननि खे, तो ये लोग तो खाके चले जाएंगे। कई लोग तो मजा करके एलिया की मिनिस्ट्री से चले गए,
लेकिन अकेला कौन पड़ गया? एलिया। इसके लिए जिनके ऊपर मिनिस्ट्री 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 का भूत है ना, आज उस भूत को निकालो और ये सोचो कि मुझे अपने प्राण की रक्षा करनी है। जो मेरे लिए इनपुट है, जो मेरे अंदर आना चाहिए, वो मेरे अंदर आना चाहिए। अगर मैं इतना काम करता हूं मेरे भाइयों बहनों, तो मेरे शरीर को भी इनपुट चाहिए। इसके लिए मैं झींगे, चिकन, दूध, और दूध के अंदर प्रोटीन, ये मैं खाता हूं, पीता हूं। हालेलुया। दाल चावल भी खाता हूं, लेकिन दाल चावल कम, ताकत वाली चीजें ज्यादा। हालेलुया। ताकत, क्योंकि इनपुट नहीं होगा और मैं खाली आउटपुट करूंगा, खाली काम करता रहूंगा, फिर क्या बोलूंगा? कमर में चूर आना, मैं भी न तो सका। अरे भाई कह रहा है पास्टर सोनी है जो बेटा, ये इसके लिए ऐसे बैठा है पास्टर सोनी, क्योंकि इनपुट किया ही नहीं है, खाली आउटपुट दिया है। मानू आ प्रार्थना मां प्रार्थना तो कहवा चो अचो अचो मां प्रार्थना तो कहवा चो अचो 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 खराबाला शराबा खोरबो अचो 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 शाथा रबा खराबाबा रोतो रोबो नमा 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 शरबो बो बो बो। परमेश्वर के साथ रिलेशन है ही नहीं, और लोग YouTube चैनल खोल दिया है, ये कर दिया है, क्या क्या बात करते हैं, और फिर सडनली मालूम पड़ता है पति पत्नी का तलाक हो गया। अरे काय झाला, ये तो इतना प्रचार करती थी, पति के साथ तलाक कैसे हो गया? आउटपुट खाली था, इनपुट था ही नहीं। ये चीज का स्पेशल आपको और मुझे ख्याल रखना है, खास करके जब यहां पे आपको हर वचन की, पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके इनपुट के लिए मिल रही है। तो इसके लिए 4:30 की बजाय जो 6 बजे आते हैं, दे ऑल आर इन डेंजर। जो हफ्ते में 10 घंटे नहीं 5 घंटे आते हैं, दे आर इन डेंजर, क्योंकि उनका आउटपुट है। कब तक दुकान पे कितने बजे तक बैठते हैं घनश्याम दास बदर? सच बताना, नहीं तो पूनम सिस्टर से पूछूंगा। 11 ताईं सेठ दुकान ते वेंदो तब है कोई 10 और 11 वाले? ईमानदारी से, क्योंकि आपका फिर शराब टूटेगा, कम से कम बताएंगे तो। हाँ, 11 बजे ताईं तो आप शराब में जी रहे हैं, आपको मालूम नहीं, लेकिन आप शराब में हैं। कोई वक्त था मैं भी शराब में था, लेकिन जब से मैंने प्रभु से इनपुट लिया, तो ये शराब आशीष में बदल गया। जिस दिन आप लोगों ने इनपुट लेना चालू किया ना, परमेश्वर के वचन से, प्रकाश से, कमरा बंद करके जब आप विनतियां और प्रार्थना परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, आपका ये टाइमिंग 11 बजे से चेंज होके हो जाएगा 5 बजे शाम को, और कमाई 10 गुना ज्यादा, जितना आप आज कमा रहे हैं 10 गुना। ये प्रभु का सिस्टम है, फेथ सिस्टम। आदम वाला सिस्टम है फियर सिस्टम। जो आदम के रास्ते पर चलते हैं वो डर है ना, नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, वही पैसा नहीं था तो बाबा ड्यूटी देना पड़, दुनिया किधर से किधर पहुंची, हम नहीं पीछे नहीं रह जाए। ये फियर सिस्टम काम करता है। लेकिन सोनी बसंतानी के जीवन में फेथ सिस्टम काम करता है। आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन मी। मैं 5 बजे तक भी बैठूंगा, लेकिन मैं अपने सारे रिश्तेदारों से ज्यादा कमाई करूंगा। फेथ सिस्टम एंड फियर सिस्टम जल्दी पूरो थे त असां वञूं दुकान ते, अचो अचो साईं अचो 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 साईं, हे 10 रुपए अथव। हालेलुया। मैं इन कार्टून तरह के कामों में से मैं गुजर चुका हूं। मैं ये क्यों एक्टिंग करता हूं? क्योंकि मैं ये कर चुका हूं।
लेकिन अभी मैं एडमिक सिस्टम में से निकलकर क्राइस्ट के सिस्टम में आया। हालेलुया। जहां पे प्रभु ने कहा बेटा अभी तू नहीं काम करेगा, तू खाली दिखने में काम करेगा, खाली काम मैं करूंगा तेरे पे। हालेलुया। अगर आप ये सिस्टम बदलेंगे, यीशु के साथ जुड़ेंगे, वचन के ऊपर विश्वास करेंगे, तो क्या होगा? आपका सिस्टम भी बदल जाएगा। हालेलुया। ये एलिया जो शेर था, मालूम नहीं कैसे गिदड़, मालूम नहीं कैसे नहीं, हमें मालूम है लोगों के पीछे, काम के पीछे। ये हार्ड वर्क मैं भी करता हूं, लेकिन मैं गधा मजदूरी नहीं करता हूं, मैं हार्ड वर्क करूं। अगर मैं इस वक्त आपको प्रचार कर रहा हूं, यह भी हार्ड वर्क है, लेकिन मैं एडम के सिस्टम में नहीं, मैं यीशु मसीह के सिस्टम में काम करता हूं। मैं आपको यह नहीं बोलता हूं कि काम मत करो, काम करो। मैं यह नहीं बोलता हूं कि हार्ड वर्क मत करो, हार्ड वर्क भी करो, लेकिन मसीह के अंदर रहकर हार्ड वर्क। जब हम मसीह के अंदर रहेंगे तो उसकी रिजल्ट्स आएगी, रिजल्ट्स आएंगी। और वो रिजल्ट्स क्या होगी मालूम है? जैसे दाऊद के जीवन में लिखा है कि लास्ट के वक्त में एक भी दुश्मन उसका बाकी नहीं रहा। और मैं चाहता हूं कि आप सब दुश्मनों से मुक्त हो जाएं। मैं चाहता हूं कि कौवे भी, मीन लोग, मतलबी लोग भी आपको आके आशीष करें। मैं चाहता हूं कि मगरमच्छ भी आपको सही मंजिल पे जाके पहुंचाए। मैं चाहता हूं कि गधा भी, गधी भी आपको अगुवाई करे कि ये काम नहीं करना। मैं चाहता हूं कि इस तरह की सुपर नेचुरल लाइफ आप जिए कि आप दुनिया को बता सकें कि ये देखो, मैं जिस यीशु मसीह को मैं मानता हूं प्रभु, वो मेरा यीशु देखो कहां से कहां मुझे पहुंचा दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई यहां पे है ऐसा जीवन जीने के लिए, तो वे हालेलुया बोलेंगे। वो बोलेंगे मैं यीशु मसीह की राह पर चलूंगा, जैसा वचन बोलता है मैं वैसा करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ जुड़ के रहूंगा, मैं ताकत पाऊंगा, मैं अभिषेक पाऊंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं गवाह बनूंगा यीशु मसीह के नाम से।